नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज है 30 जून, दिन है रविवार, हिंदी तिथि कृष्ण दशमी। सूर्योदय का समय 5:15 सूर्यास्त का समय 7:47। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। वो 1938 में 30 जून का ही दिन था जब बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्रों में शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था। उसके बाद सुपरमैन दुनिया भर के बच्चों का पसंदीदा किरदार बन गया। इसी के साथ आज एक दुखद भरी खबर भी सामने आई थी। 1914 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का निधन हो गया था। तो चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां लोक अदालत में 45.91 करोड़ रुपए का सेटलमेंट, 1,40,000 से ज्यादा मुकदमों का हुआ निपटारा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह कार्यपालक अध्यक्ष झालसा जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा निर्देश तथा माननीय न्यायायुक्त सह अध्यक्ष डालसा रांची के मार्गदर्शन में भूमि व राजस्व संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 13 बेंच बनाए गए थे, जिनमें 2 बेंच न्यायिक दंडाधिकारियों व 11 बेंच कार्यपालक दंडाधिकारी के लिए बनाया गया था। बता दें कि यह विशेष लोक अदालत भूमि व राजस्व, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा व इससे संबंधित अन्य मामलों को जल्द निपटाने के लिए आयोजित की गई थी। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है बीजेपी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से निकलने के बाद बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया था। हेमंत ने कहा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, सच्चाई छुपती नहीं, वो देर सवेरे बाहर आ जाती है। उन्होंने कहा कि वो फिर से जनता का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत का जो सपना देख रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो पूरे नहीं होंगे। क्या है अबुआ स्वास्थ्य योजना, जिसे कैबिनेट की बैठक में आज मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से कैसे अलग है ये, चलिए जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक अबुआ स्वास्थ्य योजना को हरी झंडी सबसे अहम फैसलों में से एक है। यह केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत के तर्ज पर ही शुरू की गई योजना है, हालांकि ये उससे थोड़ी सी अलग है। ऐसे में लोगों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि लाभुक इसमें कितने लाख रुपए तक के फ्री इलाज करा सकेंगे और कौन इसके लिए योग्य है। देखिए, अबुआ स्वास्थ्य योजना एक तरह से केंद्र सरकार के तर्ज पर ही शुरू की जाने वाली एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें लाभुक 15 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। कैबिनेट से इसके लिए हरी झंडी मिल गई है। सीएम चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इसे लेकर जल्द से जल्द तकनीकी पहलुओं पर काम करा ले। साथ ही इसके लिए जो भी निर्धारित मापदंड है उसे भी पूरा करने का निर्देश दे दिया है। राज्य सरकार की इस योजना से 33 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना का लाभ 28.05 लाख लोगों को मिलता रहेगा। सरकार ने अपनी इस नई योजना के लिए 116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है, जहां हजारीबाग से जमालुद्दीन को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शनिवार को सीबीआई की टीम ने झारखंड के हजारीबाग से एक को गिरफ्तार किया है। उसे शुक्रवार को ही पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की ओर से झारखंड से की गई यह तीसरी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम जमालुद्दीन है। इसके पहले सीबीआई की टीम ने हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया था। 2 लोग पटना से भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नीट पेपर लीक के तार देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। सीबीआई की टीम झारखंड, बिहार के साथ साथ गुजरात में भी जांच कर रही है। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां पार्क मार्केट में सेंटर पॉइंट दुकान में लगी भीषण आग, 40 लाख का नुकसान। हीरापुर पार्क मार्केट के विवेकानंद चौक के समीप गुरुवार की आधी रात सेंटर पॉइंट नामक दुकान में भीषण आग लग गई। इसमें दुकान में रखा लगभग 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। रात लगभग 2 बजे पार्क मार्केट के गार्ड ने दुकान से धुआं निकलता देख उसे तत्कालीन इसकी सूचना दुकान के मालिक को फोन के माध्यम से दी। इसके बाद अग्निशमन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयावह था कि दुकान में रखे फ्रीज, ड्राई फ्रूट सहित अन्य सामान जल के खाक हो गए। आग ने दुकान के साथ साथ ऊपर के गोदाम को भी अपने चपेट में ले लिया। इससे गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां ऑटो चालक आईडी लगा पहने यूनिफॉर्म, नॉन परमिट व अंडर एज के खिलाफ होगी कार्रवाई, बोले एसएसपी।
डीसी ऑफिस जमशेदपुर में शनिवार को उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में यातायात या सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। बैठक में एसएसपी ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा के दौरान ऑटो चालकों के लिए आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म पहनने को लेकर ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देने के लिए डीटीओ को निर्देशित किया। नॉन परमिट ऑटो, अंडरेज व बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो चालक की जांच कर कार्रवाई की बात कही गई। ऑटो एसोसिएशन को निर्देशित किया गया कि ऑटो चालक चिन्हित स्टैंड से ही सवारी बैठा है, जहां तहां ऑटो ना रोकें। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है देवघर से, जहां दिन दहाड़े 2 महिलाओं के गले से चेन छिनताई कर भागे बाइक सवार। देवघर में चेन छिनताई करने वाले गिरोह लगातार विधि व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। आए दिन लोगों से मोबाइल, रुपयों और महिलाओं के गले से चेन छिनताई की घटना हो रही है। आम जनता भी सड़क पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के अलग अलग मोहल्लों में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 महिलाओं के गले से सोने की चेन की छिनताई कर ली। दोनों महिलाओं ने नगर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दी है। इसी के साथ देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां इंजीनियर की मां और पत्नी को बंधक बनाकर की लूटपाट। नवाडी थाना क्षेत्र के गुजराडी पंचायत अंतर्गत गांधीनगर गांव में गुरुवार की देर रात हथियारबंद 6 नकाबपोश अपराधियों ने मनरेगा विभाग में कन्या अभियंता परमेश्वर महातो के घर में घुसकर माता व पत्नी को बंधक बनाकर सोने के जेवरात, मोबाइल फोन सहित नगद राशि लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही नवाडी थाना प्रभारी रवि कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूछताछ की। इस संबंध में जेई की मां शांति देवी की लिखित शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में जेई की मां शांति देवी ने बताया कि गुरुवार की रात अपराधी पीछे के रास्ते से 4 दीवारी फांद कर घर में घुस गए और उन्हें हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद बगल के कमरे में सो रही पुत्रवधू पुष्पा देवी, पोता सूरज कुमार व पोती चांदनी कुमारी को उठाया और सभी के मुंह पर कपड़े बांधकर बंधक बना लिया। अपराधियों ने मारपीट की धमकी देते हुए कहा कि तेरा बेटा 5 करोड़ रुपया कहाँ रखा है, जल्दी बताओ वरना सभी को मार देंगे। जब परिजनों ने पैसा नहीं रहने की बात कही तो अपराधियों ने घर के अलमीरा, बक्सा आदि की तलाशी की। जब राशि नहीं मिली तो जेई की मां व पत्नी की कान में पहनी सोने की बाली, मोबाइल फोन तथा घर में रखी लगभग 20,000 रुपया लूट लिया। घटना के समय जेई परमेश्वर महातो चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय स्थित अस्थायी आवास पर थे। जेई की पत्नी ने बताया कि सभी अपराधियों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी और वे सभी आपस में खोट्टा भाषा बोल रहे थे। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां हत्या के मामले में महिला को मिली आजीवन कारावास। गिरिडीह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक महिला अभियुक्ता को 50,000 जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला खुगरा थाना क्षेत्र के खरपोका का है। खरपोका के हबीबुल्ला अंसारी की हत्या 16 मई 2021 को कर दी गई थी। बताया जाता है कि हबीबुल्ला मुंबई के एक होटल में वेटर का काम करता था और लॉकडाउन में वो अपने घर पर आया था। इसी दौरान उसकी पत्नी ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। अगली खबर आ रही है गुमला से, जहां 4 बालू माफियाओं पर हुआ मामला दर्ज। गुमला में बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत 4 बालू माफियाओं के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने गुमला थाना में लिखित आवेदन सौंपकर अवैध बालू भंडारकर्ता के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने सुभाष जायसवाल, आनंद जायसवाल, छोटेलाल जायसवाल व अनूप जायसवाल को आरोपी बनाया है। खबर रांची से आ रही है, जहां बनते ही ढह गया 32 करोड़ का जल मीनार, संवेदक 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत मेदिनीनगर में 32 करोड़ की गादी खास कचरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर वासु गांव में निर्मित जल मीनार बनते ही डह जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग ने इस मामले में ठेकेदार मेसर सूरज देव सिंह एंड सन्स के कार्य को निम्न गुणवत्ता का बताते हुए तत्काल प्रभाव से 5 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर पाकुड़ से है, जहां आमड़ापाड़ा में 2 लड़कियों से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी रावण सोरेन सहित 2 लोग गिरफ्तार। आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बागापाड़ा गांव के जंगल में 2 लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रावण सोरेन और एक अन्य अप्राथमिकी आरोपी पतरस मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा तालिडी गांव के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों की स्वास्थ्य जांच कराकर जेल भेज दिया गया है। बात पूरे मामले की करें तो सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता दोनों लड़कियां 6 जून को मोबाइल बनाने के लिए अपने घर से निकली थी। वे दोनों पाडरकोला बाजार पहुंची, वहां से अपने परिचित रावण सोरेन को फोन कर पाडरकेला में होने की जानकारी दी। रावण मोटरसाइकिल से पाडरकेला पहुंचा, वहां से दोनों लड़कियों को लेकर आमड़ापाड़ा बाजार ले गया। आमड़ापाड़ा बाजार से नाश्ता करके दोनों लड़कियों को लेकर डुमरीचूर गांव में लगे साप्ताहिक हाट ले गया। वहां से बागपाड़ा जंगल गया और अपने साथियों को फोन करके बुलाया। इसके बाद करीब 11-12 लड़के मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कियों को अलग अलग ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां खड़काई नदी से खुलेआम हो रही है बालू चोरी, पुलिस प्रशासन मौन।
सरायकेला थाना क्षेत्र में खरकाई नदी के गोहिरा घाट से खुलेआम बालू की चोरी हो रही है। गोहिरा एवं चोटा गांव में जगह जगह बालू डंप कर रात में इस बालू के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। दिन भर सैकड़ों सेफ्टी बालू स्टॉक किया जाता है और रात में हाईवा में बालू लोड कर जमशेदपुर भेजा जाता है। सवाल यह है कि ये खेल खुलेआम सड़क किनारे चल रही है। सड़क से गुजरते राहगीरों को ये बालू के पहाड़ दिख जाते हैं, लेकिन सरायकेला थाना को यह नजर नहीं आती है। बालू माफियाओं की माने तो उनकी सेटिंग ऊपर से नीचे तक है। बात करें तो ट्रक ने जीटी रोड पर खड़े हाईवा को मारी टक्कर, चालक की मौत। निरसा गोविंदपुर सीमा स्थित तेतुलिया NH2 कोलकाता लेन पर मंगलवार की तड़के निरसा की ओर जा रहे LP ट्रक ने अनियंत्रित होकर NH2 पर पूर्व से खड़े ब्रेकडाउन हाईवा संख्या JH01AL2860 को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे ट्रक चालक फैज मोहम्मद की मौत हो गई। बताया जाता है कि LP ट्रक के धक्के से फैज मोहम्मद गंभीर रूप से, वो खलासी मोहम्मद सदाम मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक घायल अवस्था में केबिन में ही दबकर तड़पता रहा। कुछ देर बाद बेहोश हो गया। पुलिस व NHI ने क्रेन से केबिन को खींचकर सीधा किया और फैज को आनन फानन में केबिन से बाहर निकालकर इलाज के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी। 244 में से 213 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। राज्य में संपन्न लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे कुल 244 प्रत्याशियों में से 176 उम्मीदवारों को 1% से भी कम वोट मिले हैं। केवल 30 प्रत्याशी ही 10% से अधिक वोट हासिल कर सके हैं, जबकि 38 उम्मीदवारों को कुल वोट में से 1 से 5% के बीच वोट मिले हैं। विभिन्न सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 213 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को जमानत के रूप में 25,000 रुपया जमा करना पड़ता है, जबकि आरक्षित वर्ग ST/SC के प्रत्याशियों को 12,500 रुपया जमानत राशि देनी होती है। प्रत्याशी के कुल वोटों का 6% से कम लाने पर जमानत राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेती है। वहीं देखिए, अगली महत्वपूर्ण खबर है लोयाबाद से, जहां ATM मशीन में टेप चिपकाकर कोलकर्मी का 3,000 रुपया निकाला। स्वाति ठगों ने बदाड़ी स्थित SBI की ATM मशीन में टेप चिपकाकर मंगलवार को BCCL कर्मी रामेश्वर बेलदार को 3,000 रुपये का चूना लगा दिया। लोयाबाद में ATM में टेप चिपकाकर पैसे उड़ाने की यह चौथी घटना है। भुक्तभोगी रामेश्वर बेलदार तेतुलमारी का रहने वाला है। उसने बताया कि पूर्वाना करीब 10 बजे बदाड़ी स्थित ATM पैसे निकालने गया था। मशीन में कार्ड डालकर 3,000 रुपया निकासी का प्रोसेस किया, लेकिन ATM से पैसा बाहर नहीं निकला। वहां से निकलकर कुछ ही देर गया था कि मोबाइल पर पैसे निकासी का मैसेज आ गया। इसके बाद भागे भागे ATM मशीन भी पहुंचा तो उसमें टेप चिपका हुआ था। उन्होंने बताया कि शातिर अपराधियों ने मशीन में टेप चिपकाकर पैसे निकाल लिया। वहीं देखिए, अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां पंडरा में दिन दहाड़े 70 लाख के गहनों की लूट। 10 मिनट में 3 हथियारबंद लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची में दिन दहाड़े 70 लाख रुपए के गहने की लूट हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक बाइक पर 3 हथियारबंद लुटेरे आए और ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। जिस वक्त लूटपाट हुई, दुकान में उसका मालिक मौजूद नहीं था। वहीं देखिए, अगली बड़ी खबर देवघर से है, जहां घरेलू विवाद के बाद 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदी महिला बाल बाल बची। जैसीडीह वैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच आरोग्य भवन रेलवे फाटक के समीप एक महिला ने घरेलू विवाद में अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान देने का प्रयास की। इस घटना में दुमका जिला के सरियाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमशिया निवासी पुदनिया देवी गंभीर रूप से घायल होगी, जबकि दोनों बच्चियां बाल बाल बच गई। घायल महिला को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल महिला ने बताया कि शुक्रवार की रात को उसके पति हरेन दास के साथ घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था तथा पति ने घर से उनको निकाल दिया था। वहीं देखिए, अगली बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां बेरमो को जिला बनाने को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कुमार नायक जारंगडी उत्तरी पंचायत सचिवालय पहुंचे और जारंगडी उत्तरी पंचायत वासियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करते हुए बेरमो को जिला बनाओ को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस क्रम में हाथों में तख्तियां थाम बुलंद आवाज में हम लोगों ने ठाना है, बेरमो को जिला बनाना है, नारेबाजी की गई। श्री नायक ने कहा कि पंचायत स्तरीय जन जागरण 51 दिनों का कार्यक्रम है, जो प्रवास के साथ चल रहा है। बताया कि आगामी 31 जुलाई को अनुमंडल मुख्यालय में शक्ति परीक्षण के रूप में महाजुटान एवं अगस्त को संपूर्ण बेरमो अनुमंडल बंद का आह्वान किया गया है। इस बार आर पार की लड़ाई है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।